पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट की जो गैर एलानिया बंदिश है वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। कल मुझे इत्तेफाक हुआ अरफा करीम टावर जाने का। और अरफा करीम टावर वही है जो अगर हम पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम लें तो वो वहीं से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुख्तलिफ वहाँ पर कंपनीज खुली हैं जो आउटसोर्स काम करती हैं, जिसमें बच्चे बच्चियाँ अपना रिस्क कमा रहे हैं। और वहाँ के हालात देख के बड़ा अफ़सोस होता है, बड़ा दुःख हुआ कि कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो बंद हो चुकी हैं अरफा क्रीम टावर में, और वो सिर्फ़ इसलिए, उसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा कि क्यों बंद हुई। अरफा क्रीम टावर में ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेशनली जो है ना वो इंटरनेशनल काम आते हैं, दूसरे अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से। और यहाँ से वो बच्चे बच्चियाँ काम करके उसको अपलोड कर देते हैं और वहाँ से उसको ले लेते हैं और उनको इनके डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं और उनका अच्छा, कोई अपने स्कूल की फ़ीस देता है, कोई अपने कॉलेज की फ़ीस देता है। इसी तरह वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और इसके अलावा कोर्सेज़ में ज़ूम की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर बैरून मुल्क। अब जो पहले वाली मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी क्लाइंट अगर अमेरिका में बैठा है तो ज़ूम की मीटिंग पे बताएगा पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों को कि उसकी डिमांड क्या है, वो चाह क्या रहा है, और वो चीज़ इस नेट की वजह से फ्लॉप हो गई। और अब यहाँ पर कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो कल मुझे वहाँ से पता लगी वो ये थी कि कई ऐसी कंपनीज जो जहाँ पर बाहर के मुल्क की कंपनी है वो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी, क्योंकि उनको तो एक दिन का डिले भी, एक घंटे का डिले भी बर्दाश्त नहीं है। तो वो जनाब वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वाइंड अप करके वो फौरी तौर पे अपना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर उनका काम तैयार कर लेते थे जो भी उनको डिमांड होती थी कंप्यूटर से रिलेटेड। जब वो अपलोड करने लगते थे तो घंटा ब्राउजिंग, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, वहाँ पर गोरा इतना इंतज़ार नहीं करता। जिसके बाद उसने रुख कर लिया हमारे हमसाए भारत का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का और यहाँ तक के अफ़गानिस्तान का काम। वहाँ से उसने अफ़गानिस्तान से रुजू कर लिया कि वहाँ पर कम से कम इंटरनेट की स्पीड ठीक है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो जो वर्किंग करते हैं, बेशक थोड़ी सी हल्की भी हो, तो अपलोड करते हैं, पहुँच उन तक फ़ौरन जाती है। और यहाँ पर कुछ दिनों से जो इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर डाटा तक नहीं खुलता। आप अगर कोई तस्वीर, वॉइस नोट उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे, तो वो बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। पहले स्टार्ट में जो है वो आप जहाँ वाईफाई पे बैठते थे, वाईफाई, घर के वाईफाई पे वो चीज़ चल जाती थी, लेकिन बाहर मोबाइल डाटा पे वो नहीं चलती थे। इसी तरीके से जो मोबाइल डाटा कनेक्शन थे वो भी मुतासिर हो रहे थे, उनकी भी स्पीड बिल्कुल ना होने के बराबर थी, इतनी कि आप व्हाट्सएप के ऊपर सिंपल मैसेज भी कर रहे हैं तो वो भी 2-2 घंटे डिलीवर नहीं हो रहा। लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोई लोड शेडिंग का मामला है, शायद कोई खौफनाक काम है, हो सकता है कुछ लोगों के ज़हन में है कि ये जनरल फैज़ की गिरफ्तारी थी या इस तरह की कुछ गिरफ्तारियां क्योंकि होने जा रही हैं या हो रही हैं, तो शायद उसकी चक्कर में इसको स्लो किया गया हो ताकि वो हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लें, जितना भी हमने लोगों को पकड़ना है पकड़ लें, उसके बाद फिर इनको छोड़ देंगे। लेकिन किसी भी सूरत में करोड़ों रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को ज़र मुबादले की सूरत में जो है वो हो रहा है। जो लोगों के पास पैसे आ रहे थे उनकी रोज़गार बंद होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपलोडिंग डाउनलोडिंग में इतना वक्त लगता है कि गोरा तो कम से कम वो इंतज़ार करने से रहा। अच्छा, एक बात यह भी है कि जी मुल्क के अंदर जो फायरवॉल लगाई गई है जी सोशल मीडिया से बचने के लिए, सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी होता है बचने के लिए, तमाम ममालिक के अंदर इस तरह की फायर वॉल कह लें जो और प्रिकॉशंस की जाती हैं ताकि इस किस्म की दहशतगर्दी या किसी भी ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। लेकिन ये क्या हुआ कि आप इंटरनेट को इस लेवल पे ले जाएँ कि आपका अपने मुल्क की पहले ही बेड़ा गर्क हुई हुई मईशत मज़ीद बेड़ा गर्की की तरफ चली जाए। अब अरफा करीम टावर में मैंने जैसे आपको बताया कि कई ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ पर फ्रीलांसिंग का कोर्स कराए जाते हैं और वो भी ज़ूम पे करवाए जाते हैं। 50-60 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया महीना फ़ीस है। अब वो बच्चे फ़ीस पे करें, फिर उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ जाने के लिए किराया खर्च करना है, जाना है, जिस पे भी जाना है पेट्रोल खर्च होगा। वो इतने पैसे लगा के भी कुछ उनको नहीं मिल रहा, जिससे
वहाँ पर मौजूद बच्चों को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मायूसी का शिकार देखा। फिर यहाँ पर एक और जो चीज़ थी, जैसे एक वेबसाइट पहले 1 मिनट में खुल जाती थी, अब वही वेबसाइट खुलने में 25-30 मिनट लेती है, जो एकदम खौफनाक नुकसान है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से भाग रही हैं, क्योंकि उनको तो काम चाहिए। और बच्चे भी काफ़ी दिल बर्दाश्ता नज़र आए, और वो उनका ये कहना था कि बेहतर है कि हम पाकिस्तान से कहीं निकल जाएं, ताकि ज़ाहिर इंसान ने ज़िंदा रहना है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कमाना भी पड़ेगा, चाहे ना चाहे भागना दौड़ना मेहनत करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। तो जब आपके लिए वो रास्ते ही बंद कर दिए जाएं, आप सर्वाइव करना चाह रहे हों, मेहनत करना चाह रहे हों, लेकिन आप मेहनत ना कर पाएँ आपके हालात की वजह से, तो यकीनन ये मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अरफा करीम टावर में इत्तलात के मुताबिक काम करने वाली 3 कंपनीज जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, बंद हो गई हैं। और दूसरी तरफ नए आने वाले बच्चों के कोर्सेज़ मैंने आपको बताया कि वो भी अब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। वीपीएन लगा के पहले जो है वो किया जाता था। इवन वो बच्चे कह रहे थे कि पेड वीपीएन भी हमने लगाया, तो फिर भी नेट की स्पीड इतनी स्लो कि हम जो हमें ऑर्डर दिया गया था वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से कंपनीज जो बैरून मुल्क से हमें ऑर्डर देती थी वो नाराज़ हो गई। तो इसको आज सुबह इत्तला आई कि जी इसको बेहतर किया जा रहा है, बेहतर हो रही है। पीटीआई को तो पता ही कुछ नहीं है, तो बेहतर हो रही है, बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी हालत वही है, बेहतर नहीं हुई। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।